चलो बच्चों, कक्षा 9 में देखे हैं। पूर्व आपको बताया गया था, अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था प्रश्नावली 9.1 अंतर्गत सवाल। अब इसके पश्चात देखते हैं प्रश्नावली 9.2 के अंतर्गत प्रश्न जैसे हल करते हैं। इसके अंतर्गत प्रक्रिया अंतर्गत यहाँ पे हम देखें, जब दो समांतर रेखा कोई एक तिर्यक छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है, पूर्व भी आपको बताया गया था, तो इसके अंतर्गत कितने कोण बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। L M N 8 कोण बनते हैं। तो इसके अंतर्गत एक युग्म होता है। पहला क्या होता है? संगत कोण। दूसरा एकांतर कोण। तीसरा एकांतर बाह्य कोण। फिर चौथा तिर्यक रेखा अंतःकोण होता है। अब यहां पे देखिए, संगत कोण के अंतर्गत प्रक्रिया अंतर्गत देखें, संगत कोण कौन कौन से युग्म अंतर्गत होता है। जैसे संगत यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संगत कोण के पहला युग्म है 2 व 5, कोण 2 कोण 5। दूसरा इसमें आपका होता है 3 7, कोण 3 3 7, है नी। तो इसमें बराबर होते हैं, तो बराबर ऐसा करके हम लिख सकते हैं। तीसरा 1 6, कोण 1 बराबर कोण 6। चौथा 4 8, कोण 4 बराबर कोण 8। तो ये संगत कोण है। अब एकांतर कोण, तो एकांतर कोण इसमें अंतर्गत देखें, अंतः और बाह्य होता है। एकांतर अंतः, तो एकांतर अंतः में देखें 3 व 6, 3 व 6 4 और 5, 4 बराबर 5, 3 बराबर 6। अब इसके बाद इसमें देखें बाह्य में 1 बराबर क्या होगा? 7, 2 बराबर 8। अब अंतः युग्म में देखें 3 और 5, कोण 3 धन कोण 5 180 होगा। 4 धन कोण 6, ये भी क्या होगा? 180। तो इस तरह से एक इस प्रक्रिया अंतर्गत, ये युग्म अंतर्गत यह नियम है, प्रक्रिया है। और ये जैसे दो समांतर रेखा तिर्यक छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस तरह से युग्म तैयार होता है। और इसी युग्म के अंतर्गत हम क्या है, इस प्रश्नावली में उदाहरण भी अंतर्गत दिया गया है, 10 उदाहरण है, और प्रश्नावली में जो दिए गए हैं सवाल है उसको सरल करते हैं। तो इसमें देखें प्रश्न पहला, प्रश्नावली अंतर्गत, इसमें चित्र दिए गए हैं। चित्र में जो दिए गए हैं उसके अनुसार पूरा प्रश्न लिख रहा हूं। ए बी समांतर सी डी, ये चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक छेद रेखा है, व ई एफ एक क्या है? तिर्यक छेद रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, जो ए बी को एच और जी पर प्रतिच्छेद करती है।
तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखें, जो पहला चित्र है स्पष्ट है, ए बी और सी डी, ए बी रेखा और ये क्या है, सी डी रेखा, तो समांतर रेखा है। अब प्रतिच्छेद ई और एफ करती है, तो ये ए क्या हो जाता है, ई और एफ, ये ई रेखा हो गया और ये एफ प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद तो यहाँ पर होता है जी और यहाँ पर होता है एच, जी और एच। अब ये जो मान है यहाँ पे क्या है, 2x है और ये 3x ये मान है और ये मान क्या है, y है। अब इसमें हमें x और y के मान निकालना है। तो हल देखें तो दिया है, जो चित्र में है, कोण सी जी ई, सी जी ई कितना है, 2x है, कितना है, 2x है। अब यहाँ पे फिर इसमें देखें, कोण डी डी जी एच, डी जी एच, यहाँ पे क्या कोण निर्मित करते हैं, ये भी क्या है, 2x, क्यों होगा 2x, ये भी क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण से होगा। किस कारण से होगा, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण से, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण से डी यानी इसका मान भी क्या होगा, 2x होगा। अब इसके पश्चात हम अंतःयुग्म ये दोनों को देख लेते हैं। कोण डी जी एच प्लस जी एच बी बराबर 180, किस कारण से है, ये अंतःयुग्म, क्या है ये, अंतःयुग्म से है। तो यहाँ पे 2x धन 3x बराबर 180 अंश, तो कितना हो जाएगा, ये 5x होगा, 5x बराबर 180 अंश। तो x बराबर फिर इसको हम 5 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 6 का 30, तो कितना आ जाएगा, ये 36 अंश होगा। x का मान क्या होगा, 36 अंश। अब इसके पश्चात हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। पुनः आगे देखें, कोण ए एच एफ बराबर जी एच बी, क्यों बराबर है, किस कारण से, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण से, किस कारण से है, शीर्ष अभिमुख कोण के कारण से। तो यहाँ पे हम देखें, ए एच एफ ये क्या है, y बराबर जी एच बी क्या है, 3x, तो y बराबर 3 गुणित क्या होगा, 36, 6 या 18, 3 या 9 1 10, तो y का मान कितना हो जाता है, 108 अंश, x का मान क्या होता है, 36 अंश। तो ये इसके प्रश्न का ये आंसर होता है। इसी प्रकार से आप क्या है, सवाल और आगे हल करेंगे। अब इसमें हम देखें और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्नावली अंतर्गत कुल यहाँ पे 9-10 प्रश्न है। 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए सारणी पूरा कीजिए, तो सारणी की प्रक्रिया अंतर्गत है, तो इसको आप सरल कर सकते हैं। जैसे न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, कोणों की माप, प्रत्येक कोण की माप 90 से क्या होता है, कम होता है। विशेषता और गुण, प्रत्येक कोण एक क्या है, न्यून कोण बता रहा है।
अब इसमें देखें दूसरा में एक कोण 90 अंश का है, तो एक कोण 90 अंश का ये त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज आएगा। और इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ये विशेषता होती है। तो इस तरह से नंबर क्वेश्चन भी आप सरलता से हल कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत और प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं प्रश्न 7वां। 7वां क्या है, दिए गए चित्रों में x और y के मान ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न है वैसा ही है, इसमें किस अनुरूप में है उसके अनुसार देख लेते हैं। जैसे चित्र है, तो ये चित्र है। यहाँ पे देखें, ये कोण 60 अंश है, ये 59 अंश है, और ये जो ऊपर है वो क्या है, 1 अंश है। और ये जो कोण है CDB, ये जो कोण कितने अंश का है, y का है। तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। अब इसके अनुसार हम देखें हल। यहाँ पे देखें कोण CDE जो हल दिया हुआ है उसके अनुसार दिया है। CDE का मान कितना है, x, तथा y के मान क्या है, CDA। इसका मान क्या है, y है। AB समांतर क्या है, CD है, क्या है, CD, तथा BE क्या है, तिर्यक छेद रेखा है। BE, ये जो BE रेखा है, जैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये समांतर रेखा होता है, कौन सा, AB और CD, और BE एक क्या है, तिर्यक छेद रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा है। तब यहाँ पे देखें कोण ABD बराबर CDE, ये क्या है, संगत कोण है। कौन सा, ABD और CDE, यानी यहाँ पे 59 अंश इसका मान है और CDE इसका मान क्या है, x। तो x बराबर कितना आ जाता है, 59 अंश। अब इसके पश्चात हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो कोण A बराबर कोण CDA, क्या है, CDA क्या है, ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। तो A का मान कितना है, 60 अंश। तो CDA का मान कितना है, CDA, तो ये कितना है, y है, कितना है, y। तो y का मान कितना आ जाता है, 60 अंश। तो इस तरह से यह प्रश्न क्लियर होता है। प्रश्न 7वां का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न 7वां का पहला प्रश्न सरल है। तो ये एकांतर, अंतःयुग्म, संगत, ये सभी जो है दो समांतर रेखा के एक तिर्यक छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो नियम बनते हैं उस नियमानुसार शीर्षक में कोण, तो ये सब नियम के योग के अनुसार ही हम यहाँ पे सवाल सरल करते हैं। तो यह आपका क्लियर होता है। और इसी प्रकार से और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हम देखते हैं
चौथा प्रश्न है, 7वां को क्वेश्चन दिए थे। चौथा प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और आर एस टी कोण आर एस टी बराबर 130 अंश, तो क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर क्या है एस टी, और पी क्यू आर बराबर 110 अंश और आर एस टी बराबर 130 अंश, तब क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? क्यू आर एस का मान निकालना है। चित्र यहाँ पे है एम आर एम, यहाँ पे समांतर पी क्यू ये होता है पी क्यू और यहाँ पे होता है एस टी, तो ये पी क्यू एस टी, क्यू आर, यहाँ पे मान है, ये जो कोण है यह है 110 अंश, ये क्या है 130 अंश। अब इसमें क्यू आर एस, इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखें हल, यहाँ पे आर से गुजरने वाली एस टी के समांतर एक रेखा है, एक रेखा क्या है? एम एन है। एक रेखा क्या है? एम एन है। तो ये चित्र स्वरूप में जैसे ये स्थिति अनुसार ही दिया गया था, तो यहाँ पे जो एम और एन जो दर्शाया गया चित्र में, इसके समांतर एक रेखा क्या है? एम एन प्रदर्शित करती है। तो ये चित्र अनुसार ये इसका स्वरूप में ये था। अब इसमें इसके समांतर एक रचना अनुसार क्या है? एन आर। तो यहाँ पे एन आर जो है इस दोनों एस टी और इस दोनों के क्या है? समांतर प्रक्रिया अंतर्गत है। क्या है? समांतर प्रक्रिया अंतर्गत है। तब यहाँ पे हम देखते हैं पी क्यू समांतर एस टी तथा एस टी समांतर क्या है? एम एन, यानी पी क्यू समांतर किसके हैं? एस टी के हैं, और एस टी समांतर क्या है? एम एन। तो यानी तीनों क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, यानी पी क्यू समांतर क्या होगा? एम एन होगा। इससे आपका ये हो जाता है। तब एस टी समांतर क्या होगा? एम एन होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि टी एस आर धन एस आर एम बराबर कितना होगा? 180 अंश। टी एस आर और ये एस आर एम ये कितना होगा? 180। किस कारण से होगा? अंतःयुग्म से होगा। क्या होगा? अंतःयुग्म से होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 130 अंश प्लस एस आर एम बराबर 180। तो कोण एस आर एम बराबर क्या हो जाएगा? 180 में 130 घटाएंगे, कितना आएगा? ये 50। एस आर एम का मान कितना होगा? 50 अंश होगा। इसी प्रकार आगे फिर पुनः देखें, पी क्यू आर
धन पी क्यू आर धन एस आर, इसमें हम देखते हैं इसके प्रक्रिया अंतर्गत, जैसे यहाँ पे तिर्यक समांतर प्रक्रिया अंतर्गत इसको ले रहे हैं, ये जैसे पी क्यू आर धन एन आर क्यू, ये भी अंतःयुग्म है तो 180 अंश होगा। पी क्यू का मान कितना है 110, तो एन आर क्यू बराबर 180, तो यहाँ पे एन आर क्यू बराबर कितना अंश हो जाएगा, 180 में इसको घटाएंगे 110 को तो 70 अंश आएगा। कितना होगा 70 अंश। अब यहाँ पे देखें रैखिक युग्म प्रक्रिया अंतर्गत एन आर क्यू धन क्यू आर एस धन एस आर एम बराबर 180 अंश। तो एन आर क्यू कितना है 70, जो हम निकाल चुके हैं। अब इसमें एस आर एम क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, तो एस आर एम का मान कितना है 50 अंश पर 180, तो 70 50 कितना हो जाएगा 120, पक्षांतर करेंगे तो क्यू आर एस बराबर 180 में 120 घटाएंगे कितना आएगा 60 अंश। तो इस तरह से क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात हो जाता है, कितना आता है 60 अंश प्राप्त होता है। तो इसके आंसर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपके प्रश्न अंतर्गत 9.2 अंतर्गत 3 क्वेश्चन बताया गया है, और इसमें शेष जो प्रश्न है आप आगे हल कर सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन भी आप सरलता से सहज करते हैं, और नीचे इसमें कथन सत्यासत्य अंतर्गत कारण भी, तो उसको भी आप सरलता से हल कर सकते हैं, कठिन नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नावली 9.2 क्लियर होता है। कोई समझ में नहीं आया होगा, जिसे पूछेंगे तो अगला वीडियो में फिर आपको प्रश्न आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।